ऑफ फ्री। तो आज हमारी पोएट्री का पार्ट कंप्लीट होता है, तो लास्ट पोएम हम आज कंप्लीट कर लेंगे। द सॉन्ग ऑफ फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, एन इंडियन पोएट जो हमारे देश के बहुत ही बड़े फिलोसफर थे। ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड फिलोसफर। तो स्वामी विवेकानंद को सभी जानते हैं, ये बहुत ही बड़े फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। ये फॉरेन में भी गए हैं, इन्होंने अपनी जो फिलॉसफी दी है इसके लिए बहुत ही फेमस रहे हैं। तो इनकी जो पोएम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यहाँ पर है स्वतंत्रता का गीत, आजादी का गीत। तो देखिए यहाँ पर जो टाइटल है इसका, आजादी का गीत, यहाँ ये दर्शाता है कि हर इंसान के अंदर क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए उनको दिखाने का। लेकिन कोई भी अपनी क्वालिटी को तब तक नहीं दिखाता है या समझ भी नहीं पाता है कि हमारे अंदर क्या है, जब तक उसको निकालने का प्रयत्न ना किया जाए। तो कहते हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी इस बात पर जोर देते हैं कि हर इंसान के अंदर गुण होते हैं, केवल हमें उन्हें समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर क्या छिपा है, उसको फ्री करने की, उसको निकालने की जरूरत है। वो कहते हैं कि जिस तरह से एक सर्प होता है, नॉर्मल चलता है तो सिंपल सा दिखता है, लेकिन कोई उसकी शक्ति का अंदाजा तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि उसे छेड़ा नहीं जाता है। इसी तरह से बादल सामान्य दिखते हैं, लेकिन जब उन्हें छेड़ा जाता है तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह से पोएट्स में नॉलेज बहुत भरा होता है, लेकिन जब उन्हें कुरेदा जाता है या उनको तह तक कुरेदा जाता है तभी वो अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे ही गुस्सा, जैसे कि नॉर्मली गुस्सा सबके अंदर होता है, सब देखने में सब शांत लगते हैं, लेकिन अगर उसको कुरेदा जाए तो वो अपना गुस्सा निकालता है। तो इसी तरह से गुस्से की तरह हर किसी के अंदर कोई ना कोई गट्स होते हैं, क्वालिटी होती है, उसे केवल निकालने की और समझने की जरूरत होती है। तो इस पोएम में वो बताते हैं कि किस तरह से हर कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो देखिए पोएम में हम देखते हैं किस तरह से स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, the flame stirred up doth blaze, the desert air resounds the calls of her struck lions race। एक स्टेंजा हमारा होता है, कहते हैं द वाउंडेड स्नेक, वाउंडेड घायल स्नेक जो है, सर्प है, इट्स हुड अनफर्ल्स, अपना हुड होता है फन, अनफर्ल्स होता है खोलना। सर्प सिंपल सा दिखता है, लेकिन वो तभी अपना फन खोलता है जब उसे वाउंड किया जाता है, घायल किया जाता है। तो जब किसी सर्प को घायल किया जाता है तो वो अपना फन फैलाकर बैठ जाता है। द फ्लेम स्टीयर्ड अप द ब्लेज, आग जल रही है, अगर उसे स्टीयर अप किया जाए, हिलाया जाए, कुरेदा जाए तो वो भी ब्लेजिंग, तेज जलने लगती है, अपनी तेज ज्वाला प्रकट करती है। The desert air sounds the call, जो डिजर्ट की, रेगिस्तान की हवा में भी गूंज जाती है जब ऑफ हर्ट स्ट्रक लॉयंस रेस, जब किसी लॉयन को, शेर को के हर्ट को स्ट्रक किया जाता है, प्रहार किया जाता है, किसी शेर को तीर मार दिया जाता है, तो वो अपने क्रोध को इस तरह से प्रदर्शित करता है कि सारा रेगिस्तान गूंज जाता है। तो इस स्टैंजा में पोएट हमें ये बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी हमें ये बता रहे हैं कि देखने में सब नॉर्मल लगते हैं, कॉमन सिंपल सीधे से लगते हैं, उनकी क्वालिटी ऊपर से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब उन्हें छेड़ा जाता है तो सब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जिस तरह से सर्प सामान्य चलता है, लेकिन अगर उसे घायल किया जाए तो वो भी अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करता है, अपना फन फैलाकर बैठ जाता है। आग भी नॉर्मल जल रही होती है, लेकिन जब हम उस आग को कुरेद देते हैं तो वो भी बहुत तेज जलने लगती है। इसी तरह से जो हमारा डिजर्ट एयर भी है, जो रेगिस्तान की हवा है, वो शांत है। शेर जब दहाड़ता है, शेर को जब कोई चोट पहुंचाई जाती है, तीर मारा जाता है, तो उसके क्रोध से सारा रेगिस्तान गूंज जाता है। मतलब शेर अपनी शक्ति का प्रदर्शन पूरी तरह से
करता है। तो ये तभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जब इन्हें कुरेदा जाता है, उकसाया जाता है। The cloud puts forth its deluxe strength when lightning cleaves its breath. When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. कहते हैं कि the cloud, बादल भी puts forth its deluxe strength. डीलक बाढ़ जैसी स्ट्रेंथ, ताकत दिखा। बादल भी सामान्य दिखाई देते हैं लेकिन वो भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। When lightning cleaves its breast, जब लाइटनिंग बिजली बादल के ब्रेस्ट को चीर देती है, क्लीव कर देती है, जब बिजली बादलों को चीरती है तो बादल भी अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और बाढ़ का रूप ला देते हैं। इसी तरह से when the soul is stirred to its inmost depth, जब आत्मा को उसकी अंतरात्मा की गहराई तक कुरेदा जाता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो महान व्यक्ति, ग्रेट वंस जो होते हैं, महान व्यक्ति, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से सब में कुछ ना कुछ छिपा होता है। महान व्यक्ति कोई देखने से नहीं लगता है, बल्कि उनके अंदर जो छिपे हुए गुणों को जब कुरेदा जाता है तो वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और एक दिन महान व्यक्ति बन जाते हैं। तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ छिपा है, बस जरूरत है तो उसे सामने लाने की, और सामने तभी लाया जा सकता है जब उसे कुरेदा जाता है। जिस तरह से सर्प को कुरेदने से वो फन फैला लेता है, और आग को कुरेदने से वो तेज जलने लगती है, शेर को मारने से पूरा रेगिस्तान भून जाता है, बादलों को चीरने से बाढ़ आ जाती है। इसी तरह से लोगों को, महान लोगों को जब उनकी अंतरात्मा की गहराई तक कुरेदा जाता है तो वो अपने अंदर छिपे हुए ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तभी उनका ज्ञान बाहर निकलता है और वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। अब यहाँ पर तो अपने अंदर छिपे हुए ज्ञान को बाहर निकालने की बात कही है। लास्ट के 2 स्टेंजा में पोएट हमें बहुत अच्छा सजेशन देते हैं, कहते हैं हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ होता है, तो हमें अपने उस ज्ञान को पहचानना चाहिए, उसके बाद हमें उसको प्राप्त करने के लिए, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि हम जब आगे बढ़ते हैं, किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कहते हैं लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट and friendship fail and love battery, let fate its 100 horrors send and clotted darkness block the way, and nature were one angry frown to crush you out, still know my soul you are divine, march on and on, not right nor left but to the goal। कहते हैं जब आप किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो तो लेट आइज ग्रो डिम, आंखें धीमी होती हैं तो होने दो, एंड ईयर्स ग्रो फेंट, और कान आपके भद्दे धीमे होते हैं, बहरे होते हैं तो होने दो, एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बैटरी, उस कार्य में जब आप आगे बढ़ो, आपके मित्र आपको धोखा दे दें आपके, और लव बैटरी प्रेम में कोई धोखा दे दे, देने दो, उससे आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, फेट भाग्य, भाग्य आपके आगे सैकड़ों परेशानियां क्रिएट करता है, सामने लाता है, तो लाने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, क्लॉटेड थिक घना डार्कनेस अंधकार आपका मार्ग क्लॉट करता है, रोकता है, तो रोकने दो। हो सकता है कि जब आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो तो आपके फ्रेंड्स आपको धोखा दे दें, आपका शरीर आपका धोखा दे दे, आँख से दिखाई ना दे, कानों से सुनाई ना दे, मित्र जो आपके साथ चल रहे हैं वो आपका साथ छोड़ दें, भाग्य भी आपका साथ छोड़ दे, प्रकृति भी आपके आगे घना अंधकार, कोहरा, पानी, बादल जैसा रूप धारण करके खड़ा हो जाए। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन, और नेचर अपनी क्रोधित भौहें तान ले, क्रोधित रूप धारण कर ले, तो करने दो। टू क्रश यू आउट, किस लिए? तुम्हें मार्ग से क्रश करने के लिए, हटाने के लिए, तुम्हें अपने लक्ष्य से हटाने के लिए, तुम वहां तक ना पहुंच पाओ, इसके लिए प्रकृति भी भयंकर रूप धारण कर ले, तो करने दो। स्टिल नो माई सोल, तब भी अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो। यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो,
हमारे अंदर जो आत्मा है वो दैवी है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमें अपनी अंतरात्मा को पहचानना है, उस पर विश्वास करना है। मार्च ऑन एंड ऑन, सब छूट जाए छूटने दो, अपनी अंतरात्मा को पहचान कर आगे बढ़ो और बढ़ते रहो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, बट टू द गोल, केवल अपने लक्ष्य की ओर देखो और अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर पोएट बहुत अच्छी सलाह देते हैं, कहते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे हमारी परेशानियां आती हैं, सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। हमें किसी की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर एक दैवीय गुण है और वो है आत्मा। हमें अपनी इनर सोल में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ना हमें दाएं देखना चाहिए ना बाएं देखना चाहिए, बस सीधे हमें अपने लक्ष्य की ओर देखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी रीडर्स को, पाठकों को ये पोएम के थ्रू संदेश देते हैं कि लक्ष्य पाना कठिन नहीं होता है। अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भौतिक संसार का सहारा लेते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये तो थोड़े समय की ही होती हैं। ये सब हमें धोखा दे देते हैं। हमें केवल अपनी अंतरात्मा को पहचानना है। अगर हम अपनी अंतरात्मा के विश्वास को बनाए रखेंगे तो जो दैवीय है वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। तो अपने अंतरात्मा को पहचानते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही अच्छी पोएम थी जो आपने पढ़ी, उसकी समरी से लेकर पूरा डिटेल स्टडी आपने किया। तो आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार और प्ले करके आप पढ़ लीजिए तो उस पोएम समझ में आ जाएगी। ये भी पोएम 100% इम्पॉर्टेंट पोएम है, जो बोर्ड एग्जाम में इसका सेंट्रल आइडिया जरूर आता है, तो इसको जरूर पढ़ें। सेंट्रल आइडिया में आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा दूंगी और उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी इसके कवर करेंगे और हम अपनी पोएट्री का पार्ट कवर करेंगे। हाँ, अगर आपने अभी तक अपनी पोएम्स को कंप्लीट नहीं किया है, जो मैंने 10 पोएम्स पूरी करा दी हैं, तो मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उससे पढ़कर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, सब कुछ पूरा कोर्स आपको वहां से मिल सकता है। तो आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और इसी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आप मेरी चैनल से जुड़े रहें। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।